नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे पशुपालन के लिए मिलने वाले किसान क्रेडिट कार्ड लोन के बारे में। ये लोन मिलता है, यह लोन आपको पशुओं के खर्चों के लिए दिया जाता है, जैसे कि पशुओं के लिए चारा खरीदने के लिए। इसमें गीला चारा हो सकता है, जैसे हरा चारा, या सूखा चारा जैसे कि खल, बिनौले इत्यादि। इसके अलावा पशुओं को मिलने वाली चिकित्सा सहायता पे खर्च होने वाले पैसों के लिए भी ये लोन दिया जाता है। इस लोन में आपको अपने पशुओं का बीमा कराने के लिए भी पैसा दिया जाता है। आपके पशुओं के रखरखाव के लिए मजदूरों को मिलने वाला खर्चा भी इस लोन में शामिल है। आपके पशुओं के ऊपर पानी और बिजली की आपूर्ति के लिए होने वाला खर्चा भी इस लोन में शामिल है। इस लोन के लिए कौन कौन लोग पात्र हैं? इस लोन को कोई भी किसान ले सकता है। एक या एक से अधिक किसान एक साथ मिलकर ले सकते हैं। कोई भी स्वयं सहायता समूह इस लोन को ले सकता है। कोई भी संयुक्त देयता समूह इस लोन को ले सकता है। इस लोन को लेने के लिए जहाँ पर पशु रखे जाते हैं वो शेड होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास खुद का शेड नहीं है तो आप किराए का शेड भी ले सकते हैं। इस लोन के लिए आवेदन कैसे करना है? सबसे पहले आप अपने निकटतम सरकारी चिकित्सक से संपर्क करके लोन के लिए आवेदन करवाएं। आपके पशु चिकित्सक आपके पशुओं को टैग लगाएगा और आपको आपके पशुओं का एक पहचान प्रमाण पत्र यानी कि स्वामित्व प्रमाण पत्र बनाकर देगा। आपको एक निर्धारित प्रारूप में एक वचन प्रमाण पत्र देना होगा, जिसमें लिखा होगा कि लोन अवधि के दौरान आप अपने पशुओं को नहीं बेचेंगे, और यदि किसी भी प्रकार से आपके पशु की क्षति होती है, यानी कि आपका कोई पशु मर जाता है, तो आप उस पशु को बदलकर एक नया पशु ले लेंगे। अब हम जानेंगे कि इस स्कीम के तहत आपको कितना लोन मिलेगा। इस स्कीम में लोन की राशि जिला स्तरीय तकनीकी समिति डिसाइड करती है कि कितना लोन दिया जाएगा। एक अनुमानित तौर पे प्रति भैंस 1 साल का 65,000 रुपये और प्रति गाय अनुमानित 48,000 रुपये दिया जाता है। ये राशि जो मैंने आपको बताई है, यह वर्ष 2021 में राजस्थान के सिरोही जिले में जिला स्तरीय तकनीकी समिति ने जो राशि तय की है वो बताई है। आपके ज़िले में यह राशि अलग हो सकती है। पशुपालन के लिए प्रति इकाई कार्यशील पूंजी के आधार पर वित्त पोषण निर्धारित किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रति भैंस 65,000 है और प्रति गाय 48,000 है। इसी प्रकार प्रति पशु SLBC कमेटी के द्वारा ये तय किया जाता है कि प्रति पशु कितना पैसा दिया जाना है। नए आवेदकों के लिए अधिकतम 2 लाख रुपये तक का लोन इस स्कीम के तहत दिया जाता है। नए आवेदकों से मतलब उन लोगों से है जिन्होंने अभी किसी भी बैंक से KCC लोन यानी किसान क्रेडिट कार्ड लोन नहीं लिया हुआ है। मौजूदा KCC धारकों के लिए इस स्कीम के तहत 3 लाख रुपये तक का लोन लिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि ये लोन लेने के लिए हमें बैंक में क्या गिरवी रखना पड़ेगा। तो जैसा कि RBI का कहना है कि 1,60,000 रुपये तक बैंक किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी आपसे नहीं मांगेगा। लेकिन अगर 1,60,000 रुपये से अधिक का लोन आप बैंक से लेते हैं तो इसके लिए आपको अपनी कृषि भूमि या मकान या जिस भूमि पर आपका पशुओं का शेड है उस भूमि के कागजात आपको बैंक में गिरवी रखने होंगे। इसके साथ साथ अगर आप अपना दूध किसी मिल्क यूनियन को या दुग्ध संघ को देते हैं तो उनके साथ बैंक का टाई अप करके आपको 3 लाख रुपये तक का किसी प्रकार का कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है। ब्याज दर, ये एक KCC लोन है। KCC लोन में गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार 2% का सब्सिडी देती है, जिसके बाद आपके लोन पर कुल ब्याज लगती है 7%, यानी कि ये लोन भी आपको 7% ब्याज पर मिलेगा।
लेकिन ध्यान रहे, जिन लोगों ने पहले से ही केसीसी लोन लिया हुआ है उन्हें केसीसी लोन की राशि और पशुपालन लोन की राशि दोनों को मिलाकर सिर्फ 3 लाख रुपए तक ही 7% का ब्याज लगेगा। 3 लाख रुपए से अधिक की राशि होने पर उन्हें 10% के लगभग ब्याज देना पड़ेगा। और अगर आप अपने लोन को समय पर चुकाते हैं, जो कि केसीसी के लोन में 1 साल का अधिकतम समय होता है, तो आपको 7% के अलावा 3% का और अनुदान मिलेगा, जिससे आपका ब्याज 7% से घटकर 4% रह जाएगा। इस लोन की समय अवधि क्या है? ये एक कैश क्रेडिट फैसिलिटी के तौर पे दिया जाता है। जैसे कि केसीसी लोन 1 साल के अंदर पूरा जमा करके ब्याज समेत और फिर वापस आप उस पैसे को उठा सकते हैं। इस लोन में हर महीने किस्त नहीं भरनी होती है। हाँ, अगर आप भरना चाहते हैं तो हर महीने किस्त भी भर सकते हैं। इसके अलावा आप साल के अंत में अपने पूरे साल की ब्याज भरकर भी खाते का नवीनीकरण कर सकते हैं, जिसके तहत बैंक में आप पूरी राशि एक बार जमा करेंगे और एक साथ ही आप अपने ब्याज छोड़कर बाकी सारा पैसा वापस निकाल लेंगे। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात। स्कीम तो आपने बता दी, लेकिन बैंक वाले लोन देने से मना कर रहे हैं, या पशु चिकित्सक टैग नहीं लगा रहा है, या टैग लगा हुआ तो है लेकिन प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहा है लोन लेने के लिए, या आप किसी भी प्रकार का दस्तावेज जो इस लोन के लिए चाहिए बनवाने में असमर्थ हैं। अगर इस तरह की किसी भी समस्या का आप सामना कर रहे हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप करके समाधान पा सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर इस स्क्रीन पर दिया गया है। अब आती है आपकी बारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया करके लाइक का बटन दबा दीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, और अगर आप ऐसी और नई वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।